हमारे साथ में हमारे संवाददाता अभिषेक राज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार हम सोशल मीडिया पर भी ये बात देख रहे हैं क्योंकि सैटरडे संडे पड़ने वाला है, उससे पहले ये बातचीत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इस बातचीत का हल नहीं निकला तो बड़ी संख्या में और ज्यादा प्रोटेस्टर्स सैटरडे और संडे दोनों दिन पहुंच सकते हैं। तो देखिए, आज मुलाकात होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। सीजेपी डेलीगेशन पहुंचेगा और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ दूसरी बार मुलाकात होगी। और हमारे सहयोगी अभिषेक से भी हम बात करने की अभी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए तस्वीरें, ये पिछली मुलाकात। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. बिल को लेकर जो कह रहे राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे सदन के अंदर बोलने नहीं दिया गया है और उनकी तरफ से 3 मांगे अब रख दी गई। तो देखिए, पहले राहुल गांधी ने चर्चा की बात करी, चर्चा के लिए सरकार मान जाती है, फिर इस्तीफे की मांग पर अभी भी वो अड़े हुए हैं, इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक हम चर्चा नहीं करेंगे। और अब एक तीसरी मांग उन्होंने जो रखी है सामने सरकार की, वो ये कि पीएम नरेंद्र मोदी माफी मांगे जो कुछ भी हुआ है। ऐसे में स्टूडेंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे, ये बात कही गई है। तो 3 शर्तें फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, उन्होंने रख दी। कौन सी वो 3 शर्तें हैं, फिलहाल वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, पहली शर्त है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। साथ ही जो लाठीचार्ज की गई है, जिन्होंने की है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगे। ये राहुल गांधी की तरफ से 3 मांगे रखी गई और इसमें सबसे बड़ी और प्रमुख मांग इस्तीफे की मांग है। न केवल कांग्रेस पार्टी, न केवल राहुल गांधी, बल्कि अन्य पॉलिटिकल पार्टीज जो कि विपक्ष में है, वो भी लगातार ये मांग कर रही हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसी के बाद में आगे की चर्चा की जाएगी, उसी के बाद में आगे की बातों को सुना जाए। और ऐसे में सीजेपी हो या फिर जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अब अलग अलग शहरों तक पहुंचने लगा है और वहां भी एक ही मांग रखी जा रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और आज वही मांग की आवाज हमने सुनी है लोकसभा के अंदर, जहां सदन के अंदर सभी जो सांसद मौजूद थे, उनकी तरफ से इस्तीफे इस्तीफे के नारे भी लगाए गए। तो आप देखिए, सबके बीच में, इस नारेबाजी के बीच में सदन की कार्रवाई तो सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन सड़क पर जो संग्राम है वो अभी भी जारी है। आज देश भर के सभी राज्यों में एक देशव्यापी आंदोलन बुलाया गया था, एक प्रोटेस्ट बड़ी बुलाई गई थी सीजेपी के द्वारा लाठीचार्ज के खिलाफ में, जो स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया 20 जुलाई को, उसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट बुलाई गई थी। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में 2 दिन, क्योंकि वीकेंड है, ऐसे में संसद की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई स्थगित है, लेकिन क्या सड़क पर एक बड़ा संग्राम होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हर जिले के लिए कहा गया है कि प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में युवा उतरेंगे, सीजेपी की तरफ से ये कॉल दिया गया है। और